सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजन लोग, आज की वीडियो में मंगला गौरी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बहुत ही पवित्र कथा है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सच्चे भाव से मंगला गौरी व्रत की पवित्र कथा को सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उनका जीवन सदैव सुखमय रहता है। जो भी कन्याएं मांगलिक हैं और जिनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रह पा रहा है, या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी के पति या पुत्र पर किसी प्रकार का कोई संकट है, तो वह इस कथा को जरूर श्रवण करें। सुनने मात्र से आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। इस कथा को सुनकर के परिवार में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनी रहती है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत को करने के साथ साथ कथा का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए, अन्यथा वह व्रत अधूरा माना जाता है। और आज हम सभी माताओं बहनों को इस चमत्कारी कथा को सुनाएंगे और इसको आप सबको श्रवण करने का मौका मिलेगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय। माता पार्वती जगजननी माँ गौरा का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे और माताओं बहनों का सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है, मार्ग बदलना पड़ता है और कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपनी संतान और अपनी पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बहुत ही भक्तिभाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ कथा को श्रवण करना चाहिए। और कथा सुनने वाले हमारे प्यारे भाई बहनों और माताओं के लिए बहुत बहुत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे। कथा आरंभ करते हैं। आज श्रावण माह का मंगलवार है और सावन माह के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और जब महिलाएं व्रत रखती हैं, इस दिन माता पार्वती का पूजन करती हैं, तो कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ गौरा की पूजन करना चाहिए और मंत्र जाप कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा। चलिए आरंभ करते हैं। आप जो है कथा के अनुसार, एक बार एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बड़े सुख समृद्धि से रहता था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं होती थी। उसके घर में बहुत खुशहाल जीवन वह व्यतीत कर रहा था। लेकिन उस व्यापारी को केवल एक दुख था। वह बहुत परेशान था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसकी सारी सुख सुविधाएं होती हुई भी वह दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, वह व्यापारी के घर में एक साधु महाराज आए और व्यापारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर उन्हें अपने दुख का कारण बताया तो साधु महाराज ने व्यापारी की पत्नी को श्रावण माह में मंगलवार के दिन किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी और साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण सटीक जानकारी दी। तो इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने श्रावण माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन व्रत करना आरंभ कर दिया। वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया और उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर के माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से व्यापारी और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। तो व्यापारी को उसी रात्रि में एक स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर के कहा कि अरे व्यापारी, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़ करके अपनी पत्नी को खिला देना।
इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। तो व्यापारी ने अगले दिन सुबह उठ करके अपनी पत्नी को इसके अपनी के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार व्यापारी को वह आम का पेड़ मिल गया जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। तो उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर के भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर लग गया, जिससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर के उस व्यापारी को श्राप देते हुए कहा कि स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, वह अल्पायु हो जाएगा। अब यह सुनकर व्यापारी बहुत घबरा गया। वह घर वापस चला गया तो उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से व्यापारी और उसकी पत्नी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साथ व्यापारी इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु है और देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया। और जब व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा तो एक दिन घर लौटते समय वह व्यापारी पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठ करके अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। तो कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन माह में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है, इसलिए तुम भी माता पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो इसे करने से मनोवांछित वर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो कमला की बात सुनकर के मंगला भी इस व्रत को करने के लिए राजी हो गई और दूसरी ओर व्यापारी ने दोनों कन्याओं के बीच में यह संवाद सुन लिया। फिर उसने अपने मन में यह सोचा कि कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तो फिर तो यही मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित हो सकती है। तो ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। व्यापारी की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह जो है व्यापारी के पुत्र से करवा देते हैं और विवाह के बाद भी कमला विधिपूर्वक मंगला गौरी का व्रत करना जारी रखती है। इसके उस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पति तो अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा और तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पी करके उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। और अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर के दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। तो कमला ने तुरंत ही उस मटके पर कपड़ा बांधा और उसे जंगल में छोड़ आई। तो माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से व्यापारी का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। अब घर में सबको जब इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए और इसके बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो कथा प्रिय भक्तजनों पूर्ण हुई और सभी लोग प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों कथा के बाद सदैव हम आरती करते हैं, उसके बाद आरती शीतलीकरण और सब में प्रसाद भोग वितरित करते हैं। चलिए माता पार्वती की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता,
ब्रह्म सनातन देवी तुम फल की दाता। ओम जय पार्वती माता हरि कुल पदम विनाशिनी निज सेवक त्राता। ओ मैया निज सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता सिंह को वाहन साजे कुंडल है साधा। ओ मैया कुंडल है साधा। देव बंधु जस गावत नृत्य करत ताता। ओम जय पार्वती माता सतयुग रूपशीलयति सौंदर नाम सती कहलाता। मैया नाम सती कहलाता। हिमांचल पर जनमी सखियन संग राता। ओम जय पार्वती माता शुंभ निशुंभ विदारे हिमांचल स्थाता। मैया हिमांचल स्थाता। सहस्रभुजा तनुजारी के चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता सृष्टि रूप तू ही है जननी शिव रंग लाता। मैया जननी शिव रंग राता। नंदी रेंगी बीन लही है थातन मद माता। ओम जय पार्वती माता देवन हर जगिनी हम मन चित्त को लाता। ओ मैया मन चित्त को लाता। गावत दे दी ताली गावत दे ताली मन में रंग आता। ओम जय पार्वती माता माता पार्वती की आरती जो कोई नर गाता। ओ मैया प्रेम सहित गाता सदा सुखी नित रहता सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता ओम जय पार्वती माता। ओ मैया जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। बोली पार्वती मैया की जय। बोली गणपति गजानन महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय बंधु यदि आपको कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी का आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।